अपना यूनिवर्स सच में बहुत बड़ा है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी स्पेस में तैर रही है। हर गैलेक्सी में अरबों सितारे हैं। हम रात में ऊपर देखते हैं और रोशनी की छोटी छोटी बूंदें देखते हैं, लेकिन ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। सब कुछ का बस एक छोटा सा फ्रैक्शन। इतने बड़े अंधेरे में और क्या है? एक गहरा रहस्य हमें घेरे हुए है। सदियों से हम ऊपर देखते आए हैं। हमने पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाए, वो स्पेस और टाइम में बहुत गहराई तक झांकते हैं। फिर भी हम जितना ज्यादा डिस्कवर करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। जरा सोचो, वो सारा मैटर जो हम जानते हैं, वो एटम्स जिनसे तुम, मैं, अर्थ बने हैं, सितारे, प्लैनेट्स, चमकते हुए नेब्यूले, ये सारा नॉर्मल मैटर। हैरानी की बात है कि बहुत कम है। ये बहुत कम हिस्से में आता है। यूनिवर्स का सिर्फ 5%। तो बाकी का हिस्सा किस चीज से बना है? ये कौन सी डोमिनेंट, अनदेखी चीज है? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंटिस्ट को उलझा देता है। ये अनदेखा कंपोनेंट खाली स्पेस नहीं है, इसका मैस है, इसमें ग्रेविटी है। ये हर उस चीज पर असर डालता है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये है डार्क मैटर की दुनिया। तो आखिर ये डार्क मैटर है क्या? ये यूजुअल सेंस में डार्क नहीं है। ये डार्क है क्योंकि ये इनविजिबल है। ये लाइट को ना इमिट करता है, ना एब्जॉर्ब, ना ही रिफ्लेक्ट। ये लाइट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता, या किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। नॉर्मल मैटर, जो चीजें हम जानते हैं, वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है। ये पार्टिकल्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डार्क मैटर कुछ बिल्कुल अलग चीज है। ये अलग तरह के पार्टिकल्स से बना है। ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। वो एक्सोटिक हैं और पकड़ में नहीं आते। वो हमारे आर पार, अर्थ के आर पार निकल जाते हैं, ज्यादातर बिना कोई निशान छोड़े। साइंटिस्ट्स का अंदाजा है कि ये यूनिवर्स का करीब 27% हिस्सा बनाता है। ये सारी विजिबल मैटर की क्वांटिटी से 5 गुना से भी ज्यादा है। इसके होने का अंदाजा लगाया जाता है, इसे देखा नहीं जाता। हम जानते हैं कि ये मौजूद है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी ही इसकी एकमात्र जानी पहचानी आवाज है। डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल के बिना गैलेक्सीज जैसी हम उन्हें जानते हैं, वो होती ही नहीं। डार्क मैटर का रोल सच में बहुत फंडामेंटल है। ये एक कॉस्मिक ग्लू की तरह काम करता है। ये गैलेक्सीज को एक साथ पकड़ कर रखता है। गैलेक्सीज में तारे सेंटर का चक्कर लगाते हैं। उनकी स्पीड्स, हैरानी की बात है कि बहुत तेज होती है। सिर्फ विजिबल मैटर के आधार पर इन तारों को स्पेस में उड़ जाना चाहिए। गैलेक्सीज को बस बिखर जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो स्टेबल रहती हैं। उनके जुड़े रहने का कारण है एक्स्ट्रा ग्रेविटी जो मिलती है। ये ग्रेविटी डार्क मैटर से आती है। ये एक बहुत बड़ा इनविजिबल हेलो बनाता है। ये हेलो हर गैलेक्सी को घेरे रहता है। ये विजिबल सितारों से कहीं दूर तक फैला होता है। इसका भारी मैस पकड़ देता है, जरूरी ग्रेविटेशनल एंकर। ये तारों को उनके ऑर्बिट्स में बनाए रखता है। डार्क मैटर यूनिवर्स का छिपा हुआ ढांचा है। इंडिविजुअल गैलेक्सीज के अलावा ये और भी चीजों को शेप देता है। ये लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पर असर डालता है। यूनिवर्स एक जैसा नहीं है। गैलेक्सीज रैंडमली बिखरी हुई नहीं है। डार्क मैटर का असर काफी सिग्निफिकेंट है। सेक्शन 4, अनदेखे को देखना, समझने के लिए एनालॉजीज। इनविजिबल मैटर का ये आइडिया समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलो कुछ सिंपल एनालॉजीज ट्राई करते हैं। सोचो, एक तेज हवा चल रही है। तुम हवा को खुद नहीं देख सकते। हवा हमारी आंखों के लिए इनविजिबल होती है, लेकिन तुम उसके असर को साफ देख सकते हो। पेड़ हिलते हैं, पत्ते सरसराते हैं, झंडे लहराते हैं। डार्क मैटर उसी हवा की तरह है। हम गैलेक्सीज पर उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स देखते हैं। एक बहुत बड़े इनविजिबल कठपुतली वाले की कल्पना करो। ये कठपुतली वाला नजरों से छिपा है, लेकिन वो स्टेज पर कई कठपुतलियों को कंट्रोल करता है। कठपुतलियां हैं सितारे और गैलेक्सीज। हम उनके मूवमेंट्स, उनका डांस देखते हैं। हम कठपुतली वाले के होने का अंदाजा लगाते हैं। डार्क मैटर वही अनदेखा कठपुतली वाला है। इसकी ग्रेविटी कॉस्मिक मोशन तय करती है। ये एनालॉजीज हमें विजुलाइज करने में मदद करती है। सेक्शन 5, द हंट कॉस्मोस में परछाइयों का पीछा। साइंटिस्ट्स सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, वो एक्टिवली इसे ढूंढ रहे हैं। डार्क मैटर की ये खोज ग्लोबल है। इसमें कई ब्रिलियंट दिमाग और बहुत सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं। वो एक भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा पार्टिकल जो मुश्किल से इंटरैक्ट करता है। ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। रियलिटी की एक नई समझ। एक अप्रोच है डायरेक्ट डिटेक्शन। साइंटिस्ट जमीन के बहुत नीचे डिटेक्टर्स बनाते हैं। ये लोकेशंस कॉस्मिक रेज से बचाती है। उन्हें उम्मीद है कि कोई डार्क मैटर पार्टिकल कभी कभार उनके सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर किसी एटम से टकराएगा। एक्सपेरिमेंट्स लाइक एक्सीनॉन, एलजी और पैंडेक्स उस धुंधले सिग्नल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्लिप, इंटरैक्शन की एक हल्की सी फुसफुसाहट। एक और तरीका है
इनडायरेक्ट डिटेक्शन। अगर डार्क मैटर पार्टिकल्स टकराते हैं तो वो एक दूसरे को अनाइलेट कर सकते हैं। इससे पहचाने जा सकने वाले पार्टिकल्स बन सकते हैं जैसे गैमा रेज या न्यूट्रिनोस। स्पेस और अर्थ पर टेलीस्कोप्स ऐसे सिग्नल्स के लिए आसमान को स्कैन करते हैं। पार्टिकल कोलाइडर्स भी एक रोल निभाते हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसी मशीन्स पार्टिकल्स को हाई स्पीड्स पर एक साथ टकराती है। खोज हर फ्रंट पर जारी है।